हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मस्ती। तो आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल एवं ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य एवं एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड भी होंगी और ब्रह्मांड के बारे में भी होंगी। तो चलिए हम पहले शुरू करेंगे सौरमंडल से। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 8 ग्रह होते हैं और ये जो होते हैं ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ये जो 8 होते हैं ये सौरमंडल के सदस्य हैं। जो आपको बीच में दिख रहा है इसी की सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। सभी लोगों ने सुना ही होगा कि जो ग्रह होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, लेकिन इनकी रियल रोटेशन इस प्रकार की होती है। ये अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करते हैं, यानी कि परिभ्रमण करते हुए परिक्रमा करते हैं। ये इसका रियल रोटेशन था। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये सन है हमारा, और ये पहले नंबर पे हमारा मरकरी है ये ग्रह, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे वीनस है, तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ जिसमें जीवन है, चौथे नंबर पे मार्स है, ये मार्स लाल ग्रह इसको कहते हैं। पाँचवें नंबर पे जो दिख रहा है आपको ये जुपिटर है, सबसे बड़ा ग्रह है। छठे नंबर पे है सैटर्न शनि, यानी कि सातवें नंबर पे है यूरेनस यानी कि अरुण। आठवें नंबर पे नेपच्यून यानी कि वरुण। तो चलिए अब हम बारी बारी से सारे ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए ये जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है ये। इसको मरकरी भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये सूर्य के सबसे पास है, इसलिए इसको नियरेस्ट प्लेनेट कहते हैं, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक सबसे। और फिर दूसरे नंबर पर शुक्र है। इसकी साइज, मास एंड डेंसिटी अर्थ के बराबर ही होती है लगभग, इसीलिए इसको अर्थ की बहन भी कहते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। सबसे गर्म ग्रह ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है। हॉटेस्ट प्लेनेट शुक्र ही है हमारा। इसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। जहाँ तक इसके डायमीटर की बात है तो ये पृथ्वी का 95% डायमीटर है और 225 दिन में परिक्रमण पूरा करता है। ये जो आपको स्क्रीन पर अर्थ दिख रही है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पास सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। रात को हमें आकाश में चांद दिखाई देता है, लोग चांद कहते हैं। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सूर्य मतलब कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ग्रह है, वो भी चंद्रमा है। यहाँ पे एक सागर कहा जाता है, शांति सागर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यहाँ के धूल के मैदानों को शांति सागर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और यहाँ पे भी वो है, देखिए ये फुल मून है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपको दिख रहा है। इसको शांति सागर हिंदी में कहते हैं। अब चलिए हम तीसरा अगला ग्रह देखते हैं। ये हमारा मार्स है यानी कि मंगल, इसको हिंदी में मंगल कहते हैं। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये परिक्रमण 687 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पृथ्वी की अपेक्षा ग्रेविटी 38% है, 38% यहाँ पृथ्वी की अपेक्षा ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ पे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, इसका नाम निक्स ओलंपिया स्थित है। ये टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द सोलर सिस्टम है, 3 times taller देन माउंट एवरेस्ट, यानी कि 3 गुना माउंट एवरेस्ट से बड़ा है ये देखिए ये इसकी क्लोज फोटो है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये ज्वालामुखी टाइप लग रहा है आपको, लेकिन ये पर्वत है। इस पे 2 मेन उपग्रह पाए जाते हैं, एक है फोबोस, एक डिमोस। जो डिमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर जो ये बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये जुपिटर सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह। इस पे एक सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पाया जाता है गैनीमेड, इसका नाम गैनीमेड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर हमारा 7वें नंबर पे शनि। देखिए इस पे छल्ला जो आपको दिख रहा है ये छल्ला नहीं है, ये धूल के कण जो जमे हैं, ये धूल के कण हैं वो छल्ला लगते हैं।
इस पे एक शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और फिर ये हमारा अरुण है, इस पे भी छल्ला दिख रहा है, ये भी धूल के कण हैं, इसके आसपास धूल के कण हैं। फिर ये हमारा 8वें नंबर पे लास्ट है वरुण। देखिए नीला, एकदम नीला है, ऐसा लगता है इस पे बर्फ है लेकिन नहीं है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यही है। चलिए ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो साइरस, ये तारा सन से भी बड़ा है, ये सबसे चमकीला तारा है, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं। ये सब सौरमंडल का, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। फिर ये जो प्रॉक्सिमा दिख रहा है सन, ये सूर्य के सबसे निकट है, ये सूर्य से अनंत लाखों बड़े बड़े तारे हैं। ये जो प्रॉक्सिमा दिख रहा है, इसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं, ये सूर्य के सबसे निकट है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।